उत्तराखंड में रूह कपा देने वाली तबाही जिसने 2013 के केदारनाथ वाले भयानक मंजर की याद दिला दी। बादल फटा, सैलाब आया, न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, न जाने कितने घर किसी खिलौने की तरह बह गए। और हर बार ऐसा ही होता है, आपदा आती है, जाने जाती है, संवेदना जताई जाती है, घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से आई तबाही ने एक बार फिर पहाड़ी राज्य की नाजुक परिस्थिति और आपदा प्रबंधन की खामियों को उजागर किया। खीर गंगा नदी में आए सैलाब और मलबे ने धराली के बाजार, होटल और होम स्टे को मिनटों में तबाह कर दिया। 4 लोगों की मौत और 50 से अधिक के लापता होने की खबर ने कई सवाल खड़े किए। सवाल ये कि इस आपदा का सबसे बड़ा कारण क्या है। सवाल ये कि क्या इसे रोका जा सकता था, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन। इस घटना ने प्रकृति के प्रचंड रूप को एक बार फिर सामने ला दिया। खीर गंगा नदी में अचानक आए सैलाब और मलबे ने मात्र 34 सेकंड में पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया। पूरे इलाके में चीख पुकार का माहौल बना दिया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से तेज रफ्तार के साथ पानी और मलबा नीचे की ओर दौड़ा, जो घर, दुकानें और होटलों को तिनके की तरह बहा ले गया। खीर गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से धराली बाजार पूरी तरह जलमग्न हो गया। ये सैलाब इतना तेज था कि लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। कई लोग मलबे में दब गए और कुछ के सैलाब में बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इस घटना को बादल फटने की बजाय किसी ऊपरी झील के टूटने या ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की संभावना जताई, क्योंकि बादल फटने के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। इस सबके बीच सवाल उठता है कि क्या आधुनिक तकनीक ऐसी आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में नाकाम हो रही है। सवाल गूंज रहा है कि क्या उत्तराखंड ने 2013 से कुछ सीखा, या ये त्रासदी उसी लापरवाही का एक बार फिर नतीजा बने। आपको याद होगा कि 2013 में भी केदारनाथ में बादल फटने और ग्लेशियर झील टूटने से आए सैलाब ने हजारों जिंदगियां छीन ली थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बने होटल, धर्मशाला और दुकानें मलबे में तब्दील हो गई थी। उस समय विशेषज्ञों ने नदी किनारे अव्यवस्थित निर्माण, जंगलों की कटाई और अपर्याप्त आपदा प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। अब 12 साल बाद धराली में मानो फिर वही कहानी रिपीट हुई है। खीर गंगा के किनारे बने होटल और होम स्टे बिना पर्यावरणीय मंजूरी के बनाए गए, जो सैलाब की भेंट चढ़ गए और सब कुछ तहस नहस हो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मौसम विभाग ने इसे बादल फटने की बजाय किसी ऊपरी झील के टूटने या ग्लेशियर के पिघलने से जोड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे 2013 में माना गया था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर 2013 की त्रासदी से सबक लिया गया होता तो शायद धराली का मंजर टाला जा सकता था। शायद 4 जानें बच सकती थी। शायद वो घर बच सकते थे जिसे बनाने में किसी ने अपना खून पसीना एक कर दिया, जिसे बनाने में शायद किसी की पूरी जिंदगी बीत गई। 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय क्षेत्रों में निर्माण पर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि नदियों के 200 मीटर दायरे में किसी भी स्थायी निर्माण पर रोक लगनी ही चाहिए। लेकिन धराली में नदी किनारे बने होटल और होम स्टे इन नियमों की अनदेखी का सबूत है। पर्यटन के लालच में निर्माण पर निर्माण किया गया। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या पर्यावरण मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ने आखिर इन अवैध निर्माणों को अनुमति दी क्यों? क्या पर्यटन के नाम पर पर्यावरण को ताक पर रखा गया? सवाल मौसम विभाग पर भी उठ रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई, जबकि ऐसी सिचुएशन में पहले ही आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी सहित 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया भी था, लेकिन बादल फटने या सैलाब की विशिष्ट चेतावनी नहीं दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 में भी ऐसी ही खामियां सामने आई थी। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और अनियमित बारिश जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। 2013 के बाद विशेषज्ञों ने ग्लेशियर झीलों की निगरानी और मजबूत जलवायु नीतियों की वकालत की थी, लेकिन ठोस कदमों का अभाव साफ दिखता है। तो क्या उत्तराखंड के जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? और आज तो स्थिति उत्तराखंड में जो देखने को मिल रही है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता भी है, क्योंकि पर्यटकों की भीड़ और स्थानीय व्यवसायियों की मांग ने नदी किनारे निर्माण को बढ़ावा दिया। लिहाजा सवाल ये भी कि क्या हमारी लालच और सुविधा की चाहत ने प्रकृति को और कमजोर किया है? पैसों के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया गया, लेकिन खिलवाड़ करने वाले ये भूल गए कि जान है तो जहान। पैसों का आनंद लेने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। लेकिन अफसोस ये बात जानते हुए भी
लोग इस सब को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, लिहाजा उन्हें प्रकृति के कहर का सामना करना पड़ता है। जाहिर तौर पर नदी किनारे निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध और पुराने अवैध निर्माणों को हटाने से जोखिम कम किया जा सकता था। ग्लेशियर और झीलों की ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से खतरे को पहले भांपा जा सकता था। डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए स्थानीय लोग बेहतर तैयारी पहले से ही कर सकते थे। बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट प्लांटिंग और जंगल संरक्षण से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी कम किया जा सकता था। धराली की त्रासदी 2013 की केदारनाथ आपदा का ये प्रकृति का प्रकोप और मानव लापरवाही का एक मिला जुला नतीजा है, और जब तक सख्त नीतियां, उन्नत तकनीक और सामुदायिक जागरूकता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, उत्तराखंड ऐसी त्रासदियों का शिकार होता रहेगा। अब देखना होगा कि आखिर कब तक हम सबक लेने से बचते रहेंगे। क्या धराली की चीखें हमें जगा पाएंगी या ये सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी।